मिल गया हिंदी का वायरल पेपर। ये एक ऐसा वायरल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी प्यारे बच्चों आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर आ सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बार बोर्ड परीक्षा में सफल हों और अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करें। तो जितने ही बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको प्यारे बच्चों OMR पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से ही आपको प्यारे बच्चों नीले और काले बाल पॉइंट पेनों का ही इस्तेमाल करना है और दूसरे पेन से OMR नहीं भरनी और गोल को पूर्ण रूप से काला कर निश्चित रूप से भरें। प्यारे बच्चों, आपको OMR भरने के बाद उस पर काटे नहीं और नहीं आपको बाइंडर का प्रयोग करना है। तो अब चलते हैं पेपर पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़ कर नहीं आना है। यदि आप वीडियो छोड़ कर चले जाओगे तो आपका पूरा पेपर समझ नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1, रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 2, तितली कृति की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपन्यास। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं। ऑप्शन ए गांधी जी की देन, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास के, ऑप्शन सी इंद्रजाल के, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य विमर्श के। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गांधी जी की देन के। तो 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, साहित्य और कला के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन ई सुमंदर नंदन पंत की, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय जी की, ऑप्शन डी जयप्रकाश भारती की। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय जी की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी दौलत राम, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 6, रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन ए केदार भट्ट, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन डी पद्माकर, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी पद्माकर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, सत्रसाल दशक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन ई भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी हरिऔध। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी भूषण। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। प्रश्न नंबर 8, तार सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानानंद बादसेन अज्ञ, ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी केशव प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सच्चिदानंद हरिनानंद बादशाहन आज्ञे। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, सुमंत्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन ए युगवाणी, ऑप्शन सी प्रेम वाटिका, ऑप्शन डी छड़दा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी युगवाणी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन ई भेंट, ऑप्शन बी भेंट वार्ता, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी नाटक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी संस्मरण। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन ई निर्वेद, ऑप्शन सी विस्मय, ऑप्शन डी शोक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी शोक। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, पीपर पास सरस मंडोला में अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी यमक।
तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपमा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन, चितसई जानकी लखन तनु, उपर्युक्त पंक्ति में छंद है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सोरठा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी आ। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनु। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 2। प्रश्न नंबर 16, वेद पुराण में समास है। ऑप्शन ए देवु, ऑप्शन ई बहुवीर्य, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी द्वंद्व। प्रश्न नंबर 17, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन डी प्रमुद, ऑप्शन सी प्रमोद, ऑप्शन डी प्रमाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी प्रमोद। प्रश्न नंबर 18, इत्यादि में संधि है। ऑप्शन ए एड़ संधि, ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी जस्व संधि। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए एड़ संधि। प्रश्न नंबर 19, फलिन शब्द का बहुवचन एवं व्यक्ति है। ऑप्शन ए द्विवचन चतुर्थी व्यक्ति, ऑप्शन बी एक वचन पंचमी व्यक्ति, ऑप्शन सी बहुवचन षष्ठी व्यक्ति, ऑप्शन डी एक वचन तृतीय व्यक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी एक वचन तृतीय व्यक्ति। प्रश्न नंबर 20, अब पठम धातु का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन ए द्विवचन उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी एक वचन प्रथम पुरुष, ऑप्शन सी बहुवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी एक वचन उत्तम पुरुष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी एक वचन उत्तम पुरुष। प्यारे बच्चों अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न पढ़े थे। अब हम कॉपी पर नोट करने वाले सवाल पढ़ेंगे। अब हम कॉपी पर प्यारे बच्चों अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे ये गद्यांश 6 नंबर में पूछा गया है और आपके प्यारे बच्चों 6 नंबर पूरे पक्के। आपको इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। और आपके इसके पाठ जैसे इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, जैसे प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार मित्रता के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो आपको इन तीनों प्रश्नों को उत्तर इस गद्यांश में से पढ़कर देना है। तो प्यारे बच्चों इस गद्यांश को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है। तो आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि प्यारे बच्चों आपको बोर्ड परीक्षा में इस गद्यांश के तीनों प्रश्नों को उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले गद्यांश के 3 प्रश्नों को उत्तर दे सकते हो। जैसे ये गद्यांश दिया है, इस गद्यांश में से पढ़कर आप इन तीनों प्रश्नों को उत्तर दे सकते हो। पर आपको बोर्ड परीक्षा में इन दोनों में से कोई एक करना होगा। तो आपके 6 नंबर पूरे पक्के। प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ही प्यारे बच्चों ये पद्यांश भी 6 नंबर में पूछा गया है और आपके 6 नंबर ये पक्के। आपको प्यारे बच्चों ये पद्यांश में से इन तीनों प्रश्नों को उत्तर पढ़कर देना है। जैसे इसमें पूछा गया है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए, निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप इस पद्यांश में से देना है और आपको ये पद्यांश अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपको अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है, या आपने जो बोर्ड परीक्षा में या आपने जो अपने स्कूल में कॉपी बनाई है उस पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। यदि प्यारे बच्चों आपको इस गद्यांश के तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले गद्यांश के उत्तर दे सकते हो। जैसे ये पद्यांश पूछा गया है, इस पद्यांश में भी ये 3 प्रश्नों को उत्तर दे रखे हैं। जैसे ऊपरी पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए, कवि भय पिपीलिका भांति के द्वारा जीवन के किस आधार को प्रतीत संकेत करता है। तो आपको ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। पर आपको बोर्ड परीक्षा में इन दोनों में से कोई एक करना है। प्यारा बच्चों मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। तो प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों वह हिंदी में गद्यांश और पद्यांश पूछे गए, ये आपके संस्कृत में गद्यांश पूछे गए हैं। जैसे ये गद्यांश दिया गया है
और आपको ये अपने गैस पर टिक लगा लेना है। इस गद्यांश की आपको लिखित तैयार कर लेनी है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले गद्यांश की हिंदी नहीं पता है तो आप अथवा वाले गद्यांश की हिंदी का अनुवाद कर सकते हो। जैसे ये संस्कृत में गद्यांश दिया गया है, आपको इसकी हिंदी अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये पद्यांश दे रखा है, आपको इसका हिंदी अनुवाद अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और अपने गैस पर टिक लगा लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे प्यारे बच्चों, इसमें इतने सारे प्रश्न पूछे हैं, इन सभी में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बरेली ज़िले के लिए बताता हूँ। ये मेवाड़ मुकुट हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप अपने हिंदी के टीचर से पूछना है कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। तो आपको अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 6 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी एक रचना का उल्लेख भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें 3 लेखकों के नाम दे रखे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय। तो प्यारे बच्चों, आपको इन तीनों में से कोई एक जीवन परिचय अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखकर भी बताया है कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर पूरे नंबर दे। तो अभी आप जाकर वीडियो देख लो। प्रश्न नंबर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें 3 कवियों के नाम दे रखे हैं, जैसे तुलसीदास, महादेवी वर्मा और रामनरेश त्रिपाठी। इन तीनों में से आपको बोर्ड परीक्षा में कोई एक करना है और आपको इन तीनों में से कोई अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से एक जीवन परिचय तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। तो मैंने आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिख कर ही बताया है कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर पूरे नंबर दे। तो आपको ये जीवन परिचय अभी जाकर देख लो। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक खंडस किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो प्यारे बच्चों, अपने गैस पेपर में जाकर अभी एक श्लोक तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चारों प्रश्न अपने बोर्ड परीक्षा में अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपको 2 प्रश्न का उत्तर हिंदी में दे देना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे इसमें इतने सारे निबंध दे रखे हैं, इन सभी में से आपको कोई एक करना है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन खेल एवं महत्व और विज्ञान वरदान का अभिशाप। तो इतने सारे दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई एक निबंध अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर ये पक्के। अपने गैस पेपर में कोई एक अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।